माही चील इंसान के आंगन में एक पेड़ पर छुपी बैठी थी। माही चील की नजर इंसान की मुर्गी पर थी। जैसे ही वो इंसान दाना लेने दूसरी तरफ जाता है, माही चील पेड़ से उड़ती है और इंसान की मुर्गी को अपने मजबूत पंजों में उठाकर ऊंचे आसमान में उड़ जाती है। चील चील, मेरी मुर्गी उठा कर ले गई चील। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगर तू जंगल की चील है तो मैं भी शिकारी हूँ, शिकारी। मेरे पास बंदूक भी है और जाल भी। बदला लूंगा मैं तुझसे। शिकारी इंसान अपनी बंदूक उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता है। आज मैं अपने बेटे के लिए मुर्गी का मांस लाई हूँ माँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दाना भी तो खा सकते हैं। मेरे खाने के लिए आप हर रोज किसी न किसी की जान लेती हैं। बेटे, मेरे प्यारे बेटे, दाना खाने से तू साधारण पक्षी बन जाएगा। अगर शक्तिशाली बनना है तो मेरी तरह तुम्हें भी मांस खाना होगा। माँ चील अपने बेटे को मुर्गी का मांस खिला रही थी कि शिकारी चील को निशाना बनाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर बंदूक चलाता है। एक जोर की ऊंची आवाज आती है और गोली सीधी जाकर माही चील का सीना चीर देती है। अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। मेरी मुर्गी चुराने की यही सजा थी। शिकारी इंसान वापस चला जाता है। माँ, माँ उठे, मुझसे बात करे माँ। चीलू बेटा, मेरे पास समय नहीं है। जल्दी से जंगल जाओ और किसी पक्षी को बुला कर लाओ। जल्दी करो। चील का बेटा चीलू जल्दी से जंगल की तरफ उड़ जाता है। अंकल, अंकल कौवे, जल्दी से मेरे साथ चले। मेरी माँ को शिकारी ने गोली मार दी है। मेरी माँ मर रही है। अच्छा ही हुआ जो तेरी माँ मर गई। अब तू भी भूख प्यास से मर जाएगा और हमारी जान छूट जाएगी तुम माँ बेटे से। चीलू जल्दी से वहाँ से उड़ता है और दूसरी तरफ एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी माँ को बचा ले। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। बेटा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? शिकारी ने मेरी माँ को गोली मारकर घायल कर दिया है। आंटी, मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज उसे बचा ले। चलो, मैं जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया चीलू के साथ जाती है। चिड़िया, मेरे बच्चे को बचा लेना। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। बहन चील, आपको कुछ नहीं होगा। शांत हो जाएं, चुप कर जाएं। मैं अभी आपको दवा ला कर देती हूँ। मेरा बेटा अभी छोटा है। इसे अपने साथ ले जाना और इसे दाना खाना सिखा देना। चील माँ मर जाती है और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। मैं ही आज से आपकी माँ हूँ। चिड़िया चीलू को अपने साथ ले जाती है। फिर उस दिन से चीलू रानो चिड़िया के घर में ही रहने लगता है। कुकू बेटा, चीलू भाई से खेलो। मैं आप दोनों के लिए दाना लेकर आती हूँ। लेकिन मम्मा, चीलू के पंजे मुझे घायल कर देते हैं। मम्मा, कुकू भाई जब मुझे तंग करते हैं तो मेरे तेज पंजे कुकू भाई के पंख पर लग जाते हैं। बच्चों, मैंने कहा ना, आपस में लड़ाई मत करना और दोनों भाई प्यार से खेलना। माँ चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती है। कुकू भाई, चलो खेलते हैं। नहीं, मैं तुमसे नहीं खेलूंगा। तुम मेरे भाई नहीं हो। कुकू चीलू को अपना भाई स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि उसे पड़ोसन गोरी हर वक्त उल्टी सीधी बातें समझाती रहती थी। कुकू, वो एक चील का बेटा है। देखना, वो किसी दिन तुम्हारी जान ले लेगा और फिर बाद में तुम्हारी मम्मा को भी मारकर खा जाएगा। आंटी, मम्मा ने ना जाने क्यों उसे हमारे घर में रखा हुआ है। मैं आज ही मम्मा से कहता हूँ कि उसे घर से निकाल दें। शाम को जब कुकू की मम्मा दाना लेकर घर आती है तो कुकू के पंख से खून बह रहा था। कुकू की मम्मा समझती है कि चीलू ने आज फिर कुकू के पंख पर अपने तेज नाखून मार दिए हैं। माँ चिड़िया को चीलू पर गुस्सा आ जाता है और वो चीलू को मारने लगती है।
मैं तुझे उठाकर अपने घर लाई, तुझे दाना दिया, तुझे पानी दिया और तू फिर भी मेरे कुकू बेटे को मारते हो। चलो निकल जाओ मेरे घर से। माँ माँ मुझे छोड़ दे, मुझे मत मारे। मम्मा मैं नदी पर गया था, मेरे पंख पर तो बेरी का कांटा चुभ गया था। ये सुनकर कुकू की मम्मा रोने लग जाती है। चीलू बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं समझी कि आपने कुकू को मारा है। माँ मार लेती है क्योंकि प्यार भी तो माँ ही करती है। चीलू अपनी माँ के गले लग जाता है, जो कुकू को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक रात दूसरे जंगल के दो उल्लू उस जंगल में आ जाते हैं। चाचा, हम इन सारे पक्षियों को यहाँ से भगा देंगे और इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। वो उल्लू ऐसे सोचकर जंगल के सभी पक्षियों के घर तोड़ने लग जाते हैं। मत तोड़े, मेरे घर को मत तोड़े, मैं कहाँ जाऊँगा? जहाँ दूसरे पक्षी जाएंगे तुम भी वहाँ ही जाओगे, क्योंकि आज रात हम सभी के घर तोड़ देंगे। वो उल्लू कौवे के घर के पास जाते हैं और कौवे के घर को भी तोड़ देते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रोने लग जाते हैं। जालिमो, तुमने हमें बेघर कर दिया, हमारा नया घर तुमने तोड़ दिया। कौवे चुप कर जाओ, अगर ज्यादा काई काई की तो जान से मार देंगे। फिर वो उल्लू चिड़िया के घर को तोड़ने जाते हैं, लेकिन चीलू घर से बाहर आकर उनका सामना करता है। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, मैं भी चील का बेटा हूँ, अगर आगे बढ़े तो जान से मार दूंगा। चीलू बेटा मत लड़े इन उल्लुओं से, ये बहुत जालिम है, इन्होंने तो सबके घर तोड़ दिए हैं। लेकिन मैं इन उल्लुओं को अपना घर तोड़ने नहीं दूंगा। चीलू उल्लुओं पर हमला करता है, लड़ाई होती है और थोड़ी ही देर बाद उल्लू घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। आज तो कुकू भी अपने चीलू भाई पर गर्व महसूस कर रहा था। मेरे बेटे ने बहादुरी से उन उल्लुओं को भगा दिया। सुबह होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और दूसरे सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। कबूतर कौवे कौवी और तोते से कहता है, पूरे जंगल में एक चिड़िया का घर ही बचा है, बाकी तो सबके घर गिरा दिए उल्लुओं ने। कालू जी बारिश में मरने से अच्छा है हम रानो चिड़िया के घर में ही चले जाएं। लेकिन वहाँ चीलू रहता है, मैंने हमेशा चीलू से नफरत की है, क्या चीलू हमें वहाँ रह लेने देगा? यहाँ बारिश में भीगने से अच्छा है हम चिड़िया से मदद ले लें। वो सब रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। आए आए आप सब मेरे घर के अंदर आ जाएं। चिड़िया अपने दोस्तों को अपने घर में ले जाती है। मेरा घर अगर बचा है तो चीलू की वजह से। चीलू ने बहादुरी से मुकाबला किया और उन उल्लुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। पक्षी चीलू से शर्मिंदा थे और वो अपने सर झुकाए बैठे हुए थे। 2 दिन तक बारिश होती है और फिर जब मौसम साफ होता है तो पक्षी दोबारा अपने नए घर बनाते हैं। अपना नया घर बनाकर गौरी कौवी और कालू कौवा तोते के पास जाते हैं। तोते, अगर वो उल्लू दोबारा लौट कर आ गए तो हम फिर से बेघर हो जाएंगे। गौरी कौवी और कौवा अभी तोते को ये बात बता ही रहे थे कि उल्लू फिर से लौटकर आ जाते हैं। अब तो इस जंगल में हम रहेंगे या फिर तुम? पीछे से चीलू आ जाता है। आज तुम जिंदा बचकर नहीं जाओगे। चीलू उल्लुओं पर हमला करता है और बारी बारी दोनों उल्लुओं को मारकर पेड़ से नीचे फेंक देता है। चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ खड़ी थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा चीलू बहुत बहादुर बेटा था। आज से चीलू हमारा सरदार है, हम जो काम भी करेंगे चीलू से पूछ कर करेंगे। चीलू ही हमारी रक्षा कर सकता है और चीलू ही हमें मुसीबत से बचा सकता है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं और कुकू भी अपने चीलू भाई से प्यार करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। नदी के पास एक बड़ा विशाल पेड़ था। वो पेड़ सूख रहा था क्योंकि उस पेड़ की जड़ें अब कमज़ोर हो गई थीं। वो नदी से पानी नहीं पी सकता था। छोटी चिड़िया जब उड़ती हुई उस तरफ आती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मुझे पानी की ज़रूरत है।
बारिश हुए समय बीत गया है, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। मैं छोटी हूँ और बहुत कमज़ोर भी, मैं कैसे आपको पानी दे सकती हूँ। हाँ, मैं अपने पक्षी दोस्तों से बात करती हूँ, हम सब मिलकर आपको पानी देंगे और आपको सूखने से बचा लेंगे। धन्यवाद चिड़िया, मैं इंतज़ार करूँगा। मेरे पास समय बहुत कम है। चिड़िया उड़ती हुई कौवों के पास जाती है, जो एक छोटे से पेड़ के तने के साथ बैठे हुए थे। कौवो, नदी के पास वाला बड़ा पेड़ सूख रहा है। वही पेड़ है जो गर्मी के मौसम में हमें ठंडी छांव भी देगा और मीठे फल भी। छोटी चिड़िया, पेड़ सूख रहा है तो हम क्या करें? हम तो खुद गर्मी से सूख रहे हैं। पेड़ को पानी की ज़रूरत है। मैं छोटी हूँ और मेरी चोंच भी छोटी है। हम सब मिलकर उस पेड़ को सूखने से बचा सकते हैं। जाओ जाओ छोटी चिड़िया, ऐसे नेकी के काम हमसे नहीं होंगे, तुम किसी और के पास जाओ। तुम बुरे हो, तुम कभी दूसरों की मदद नहीं करते हो। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, तुम बड़े हो और तुम्हारी चोंच भी बड़ी है। तुम अपनी चोंच में पानी भरकर उस बड़े पेड़ की मदद कर सकते हो। हमें बचाना होगा, हमें उस बड़े पेड़ को सूखने से बचाना होगा। चिड़िया, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस बड़े पेड़ की प्यास बुझाऊँगा। तोता मान जाता है और चिड़िया के साथ पेड़ को पानी पिलाने जाता है। रास्ते में जाते हुए तोता और चिड़िया कबूतर के पास भी जाते हैं और कबूतर को भी सारी बात बताते हैं। अगर आज हम सब मिलकर उस पेड़ को पानी देंगे तो कल वो पेड़ हमें फल भी देगा और ठंडी छांव भी। चिड़िया, मेरी चोंच तो छोटी है, मगर मैं तेज उड़ूंगा। मैं मदद करूंगा उस पेड़ की। वो सब मिलकर नदी से पानी लाते और अपनी छोटी छोटी चोंच से एक एक कतरा पानी लाकर पेड़ को पिलाने लगे। वो सारा दिन ये काम करते हैं और शाम तक पेड़ की प्यास बुझ जाती है और पेड़ के पास पास वाली सारी जमीन गीली हो जाती है। दोस्तों, तुम सब ने मेरी मदद की, मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा। पेड़ भैया, ये तो हमारा फर्ज था। किसी की मदद करना नेकी है और हमेशा कामयाबी उसे ही मिलती है जो दूसरों की मदद करता है। समय गुजरता गया और गर्मी बढ़ती गई। गुजरते हुए दिनों के साथ सूरज आग बरसाने लगा। ऐसे मौसम में नदी के पास वाला बड़ा पेड़ दूर से ही नजर आ रहा था। उसकी ठंडी छांव सबको आकर्षित कर रही थी। चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, अब घोंसले में बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। चलो हम नदी के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मामा, क्या उस पेड़ की छांव ठंडी है? हाँ बेटा, जब से हम सब ने मिलकर उस पेड़ को पानी दिया है, उस पेड़ की सारी शाखाएं फूट गई हैं और ठंडी छांव ज़रूर हमें गर्मी से बचा लेगी। उधर गोरी कव्वी भी कालू से कहती है, कालू कालू, जल्दी चलो, नदी के पास वाला बड़ा पेड़ तो ऐसा ठंडा है जैसे कोई फ्रिज हो। हम जल्दी जल्दी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। और अगर कोई दूसरा पक्षी वहां बैठने आया तो मैं उसे भगा दूंगा, कैसा? कालू जी, अगर पक्षी ना भागे तो क्या करोगे तुम? मैं मारूंगा, मैं पक्षियों को डंडे से मारूंगा। फिर कालू कौवा अपना डंडा उठाता है और गोरी को साथ लेकर बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, देखा, मैं ना कहती थी, वो पेड़ बहुत बड़ा है और उसकी छांव भी ठंडी है। हाँ हाँ, छांव तो बहुत ठंडी है इस पेड़ की, मगर तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। ये पेड़ अब हमारा है। वो क्यों जी? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो दिन याद करो जब ये पेड़ सूख रहा था और तुम दोनों ने इसे पानी भी नहीं दिया था। नहीं दिया था? हाँ, नहीं दिया था। कर लो तुमने जो करना है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना डंडा उठा लेता है। नाना कालू भैया, मुझे ना मारना, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
जब कबूतर वहाँ आता है तो कालू कौवा अपने डंडे से डराकर कबूतर को भी वहाँ से भगा देता है, मगर तोता कौवों से नहीं डरता। मैं तो इसी पेड़ की छांव में बैठूंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कालू जी, निकाल अपना डंडा, मैं इस तोते की मोटी चोंच पकड़ती हूँ और तुम मारो इसे। दोनों कौवे तोते को पकड़कर मारने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। शोर सुनकर चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। तोते भैया, हम अब इन गंदे और बुरे कौवों के साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। वहाँ ठंडी छांव भी है और ठंडे पानी का झरना भी। जाओ जाओ, अगर नहीं जाओगे तो सब यहाँ धूप और गर्मी में मरो। फिर उसी शाम सब पक्षी, चिड़िया, उसका बेटा, तोता और कबूतर दूसरे जंगल पर आवास कर जाते हैं। वो उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं और दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक झरना था जिसका पानी बहुत ठंडा था। सब पक्षी झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं और वहाँ के बड़े बड़े आमों के पेड़ों के नीचे बैठकर खुद को गर्मी से बचाते हैं। तोते और कबूतर, ये जंगल तो पुराने जंगल से भी अच्छा है। यहाँ खाने को मीठे आम भी हैं और नहाने को ठंडा झरना और बैठने को ठंडी छाँव। सबसे बड़ी बात कि यहाँ अब कौवे नहीं हैं। वो सब बहुत खुश थे। कौवे, जो बहुत आलसी थे, वो उस बड़े पेड़ को पानी भी ना देते थे। कौवा, मुझे पानी दो, कौवा मुझे पानी दो, मैं सूख रहा हूँ। चल चल, अपना काम कर, पानी दे तुझे, हम कौन सा तेरे नौकर है। पेड़ पानी मांगता और कौवे पेड़ को बुरा भला बोलकर चुप करवा देते। आखिर प्यास के मारे वो पेड़ सूख जाता है और गर्मी के मौसम में वो कौवे ठंडी छांव ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ते हैं। वो गर्मी से मर रहे थे। कालू, हमारे दोस्त पक्षी ना जाने कहाँ चले गए हैं और हम यहाँ गर्मी से मर जाएंगे। गौरी, अगर उस दिन हमने अपने दोस्तों से बुरा व्यवहार ना किया होता तो आज हम सब साथ होते, मगर अब तो गर्मी में ही मरना होगा। जहाँ सब पक्षी झरने के ठंडे पानी के पास आमों के पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ कौवों का गर्मी के मारे बुरा हाल था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।